हालेलुया सभी को जय मसीह की সকলকে জয় যিশু জানাই और प्रभु यीशु कृष्ण नाम में আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को स्वागत करते हैं हमारे ऑनलाइन सभा में और आज की इस मंडली में। आइए हम लोग आज का वचन को देखते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए आज रखा है। और आज का वचन हम लोग नहम्याह उसका 9 अध्याय 6 से लेकर 8 पद तक देखेंगे। नहम्याह उसका 9 अध्याय 6 से लेकर 8 पद तक हम लोग देखेंगे। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, आप लोग अपने अपने भाषा में पढ़ सकते हैं। तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। हे यहोवा, तू वही परमेश्वर है जो अब्राहम को चुनकर कसदियों के उर नगर में से निकाल लाया और उसका नाम अब्राहम रखा और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उससे वाचा बांधी कि वे परमेश्वर की मैं तेरे वंश को कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, यबूसियों और गिरगासियों का देश दूंगा। और तूने अपना वह वचन पूरा भी किया क्योंकि तू धर्मी है। आमीन। प्रभु अपने पूरे वचन पर आशीर्वाद करे। आज का जो वचन का जो टॉपिक या शीर्षक है वो है तू ही अकेला यहोवा परमेश्वर है। आमीन। एक बार हम जोर से कह सकते हैं क्या? एक साथ कहें, तू ही अकेला यहोवा परमेश्वर है। आमीन। आज ये हम लोग को जीवन में बहुत जरूरी है कि जब हम परमेश्वर के पास में आते हैं तो हम ये चीज जो ये बातें हैं हम लोग कितना विश्वास करते हैं और इस पर कितना हम लोग अमल करते हैं। हम लोग देखे हैं कि इज़राइल जो जाति है, ये इज़राइल जाति परमेश्वर का आशीर्वाद को पाया था और हम लोग इसको बहुत रूप से देख सकते हैं। निर्गमन के टाइम पर चार रूप से हम लोग देख सकते हैं जब परमेश्वर इस इज़राइलियों को इजिप्ट वाले जो है मिस्रियों के देश से निकाल कर उन लोगों को चंगुल से निकाल कर जब ये जंगल से होकर जा रहा था तो वहां पर बहुत सारी चीजें हुई हैं और उनको सीने पर्वत पर से भी और बीच बीच में बहुत सारे लोग क्या किया है, सब परमेश्वर के विरुद्ध में बातें की हैं और मूसा के विरुद्ध में बातें की हैं। फिर परमेश्वर उन लोगों को अगुवाई किया। फिर एक दिन क्या हुआ, जब मूसा परमेश्वर के पास में जाकर उससे बातचीत कर रहा था और उनका वचन ले रहा था इजरायलियों के लिए, उस वक्त क्या होता है कि ये इजराइल लोग नीचे में अपने लिए क्या होता है, एक बछड़ा, गाय का बछड़ा को बनाकर उसे अपना देव देवी बना लेता है, उसका अपना मूर्ति पूजा करने लगता है। तो इसके बाद क्या होता है, परमेश्वर का प्रकोप उन लोगों के जीवन में पड़ता है। फिर परमेश्वर के पास लोग पश्चाताप करते हैं, फिर परमेश्वर के पास में आता है, फिर परमेश्वर लोग को लेकर चलता है। फिर जब वो लोग कनान देश में चले जाते हैं, जहाँ पर दूध मधु का देश था, वहां पर जब लोग चला जाता है, वहां पर क्या होता है, वहां पर परमेश्वर को लोग क्या करते हैं, अनदेखा करने लगते हैं। परमेश्वर का आशीर्वाद को अनदेखा करते हैं, परमेश्वर को अनदेखा करते हैं, उनके विरुद्ध में काम करना स्टार्ट करते हैं। फिर बाल देवता की पूजा करते हैं, बहुत सारे देवियों की पूजा करने लगते हैं और इसके विरुद्ध में क्या होता है, वो परमेश्वर के विरुद्ध में इस सब कारण से पाप करते, बलवा करते हैं और परमेश्वर उनको क्या करता है, दासत्वों के देश में फेंक देता है। यहाँ पर भी हम लोग देख पाते हैं कि जब ये नहम्याह इन लोगों को लेकर आता है तो यहाँ पर क्या है, 5 पद में इन लोग सब कुछ क्या परमेश्वर के पास में मिल रहे हैं, आ रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, अनुताप कर रहे हैं, दुहाई मांग रहे हैं, अभी प्रशंसा कर रहे हैं परमेश्वर की। और यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं 5 पद में बोलता है, फिर यीशु कदमिएल, बानी, हसबिन्या, सरबिन्या, होदिया, सबन्या और पत्ताहिया नामक लेवियों ने कहा, खड़े होकर अपने परमेश्वर यहोवा को अनादि काल से अनंत काल तक धन्य कहो। तेरा महिमा युक्त नाम धन्य कहा जाए जो सब धन्यवाद और स्तुति से परे हैं। तो यहाँ पर ये देख रहा कि परमेश्वर को क्या धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा कर रहे हैं और ऐसा परमेश्वर जो आदि काल से लेकर अनंत काल तक वो धन्य है, महान है, उसका वैभव महान है। लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति गान कर उसका महानता को दर्शा रहे हैं। इससे पहले लोग जान गए कि मेरे पुरखाओं ने, मेरे लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, बलवा किया, इसलिए ये लोग क्या हुआ, बेबीलोन में दासत्व के रूप में गए।
फिर परमेश्वर जब उन लोग को आजाद किया, जब लोग वापस में आए यरूशलेम में, अब ये लोग यहाँ से काम कर परमेश्वर का संगति को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जो पिछले टाइम में हो गया उसको ना दोहराए के लिए क्या करे, परमेश्वर के साथ लोग संगति को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जब परमेश्वर का सरपना बन गया और प्रभु का आराधना प्रशंसा करे, यहाँ पर क्या हुआ, फिर अनुताप कर प्रभु का, जैसे पवित्र आत्मा आया, प्रभु का वचन उनके जीवन में आने लगा, लोग क्या हुआ, अनुताप करने लगे परमेश्वर के सामने। और फिर अनुताप करते हुए यहाँ पर परमेश्वर क्या हुआ, अपने पापों को परमेश्वर का मान कर अभी प्रभु का प्रशंसा कर, जितने लेवी लोग हैं यहाँ पर नाम दिया हुआ लोग सब एक साथ मिलकर क्या हो रहा है, परमेश्वर का प्रशंसा आराधना कर रहा है। जो आदि काल से अनंत काल तक क्या है, वो कहता है वो धन्य है, तेरा महिमा नाम जो है वो सबसे महिमा युक्त जो नाम है वो धन्य कहा जाए। और वो परमेश्वर क्या है, इन सब चीजों से ऊपर है। हमारी प्रशंसा से हमारा जो सोच है, हमारा जो चिंता, उससे कई 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 करोड़ अनगिनत गुना परमेश्वर ऊपर है, ऊंचा है। और हम लोग उनके उस प्रशंसा को उतना रूप से हम लोग जस्टिफाई भी नहीं कर सकते हैं, पर परमेश्वर हमें आशीर्वाद करता है। इसलिए यहाँ पर लोग क्या कह रहा है, शुरुआत में ही 6 पद का कह रहा है, तू ही अकेला यहोवा है। आमीन। तू ही अकेला यहोवा है। ऐसा यहोवा का बात कर रहा है जो यहोवा सब कुछ कर सकता है। तू ही अकेला यहोवा है। ये चीज जब हम लोग नया नियम में आते हैं, हम लोग देख पाते हैं प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के निकट नहीं जा सकता, कोई परमेश्वर के सामने नहीं जा सकता। ये यीशु मसीह कहता है कि आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ, मैं ही अकेला हूँ, बिना मेरे कोई परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता, कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। और जो मुझे जानता है अनंत जीवन उसका है। आमीन। तो ये चीजें हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है कि हमारा अंदर वो विश्वास है या नहीं है कि परमेश्वर एकलौता परमेश्वर यीशु मसीह ही एकमात्र सत्य मार्ग जीवन है। उसके बिना और कोई दूसरा ताकत नहीं है, उसके बिना और कोई दूसरा शक्ति नहीं है। और उसको सिर्फ हम उसी को धन्य के हैं, उसी को संतुष्ट करें, उसी को खुश करें, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। सबसे पहला हमें वही करना है, पहला समय परमेश्वर को देना, उसी को सारा महिमा आदर प्रशंसा देना, उसी के साथ हम लोग को जुड़े रहना है। आमीन। आज का जो पहला पॉइंट है वचन का वो हम देखते हैं। वो पहला पॉइंट कहता है रचयिता और रक्षक परमेश्वर। रचयिता और रक्षक परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो वही एकमात्र वो केवल परमेश्वर है जो ये सारे ब्रह्मांड को रचा है, सारे यूनिवर्स को रचा है, वो रचा है। और वो क्या करता है, इसकी रक्षा कर रहा है। आज परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है, वो हमारी रक्षा कर रहा बोलकर हम लोग आज सुरक्षित है। हम लोग 6 पद को देखते हैं यहाँ पर, उसी के लिए बता, तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तूने ही बनाया है। आमीन। उसके बाद क्या कहता है, और सबों की रक्षा तू ही करता है। सबों को तूने ही बनाया है और सबों की रक्षा तू ही करता है। आमीन। आज हमारे जीवन को बनाने वाला परमेश्वर आज हमारे साथ है बोलकर आज हम लोग सुरक्षित है। वो हमारी रक्षा करता है बोलकर हम लोग आज सुरक्षित है। वो हम पर दया करुणा दिखाया है बोलकर आज हम लोग चंगे भले सुरक्षित है। आमीन। इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कौन है, रचयिता है, जिसने सारे इस संसार को बनाया, जिसने पंछी, पेड़ पौधे, ये जंतुए, उसके बाद जितने कुछ समुद्र में है और स्वर्ग में है, पृथ्वी पर सब कुछ किसने बनाया, परमेश्वर ने। हम लोग ही से पृथ्वी में छोटा सा कण है, पर पृथ्वी से बड़ा बहुत सारा सूर्य बड़ा है, उससे बड़ा दूसरा यूनिवर्स है, उससे बड़ा फिर दूसरा यूनिवर्स है। सो बहुत कुछ बड़ा है पृथ्वी से। अब परमेश्वर पृथ्वी से बहुत सारा चीज बड़ा बड़ा बनाया है। वो यूनिवर्स को बनाने वाला परमेश्वर है। उसके सामने हम लोग कीटाणु जो कीड़े मकोड़े भी के समान नहीं है, कुछ भी नहीं है हम लोग। पर परमेश्वर हमारा रचयिता है, इसलिए वो हमारी रक्षा करता है, वो हमें साथ साथ देता है। जब हम अपना दिल अपना मन प्रभु को देते हैं, परमेश्वर हमें रक्षा करता है, वो हमें संभालता है। तो यहाँ वचन हमें स्ट्रांगली करता है कि हमको ये जानना है कि हमारा परमेश्वर हमारी रचयिता है। ही इज द क्रिएटर गॉड। वो परमेश्वर हमारा रचने वाला परमेश्वर है। और उसके बाद से ये द प्रोटेक्टर गॉड, वो हमारी रक्षा करता है। हम कहीं भी जाते हैं, क्या करते हैं, प्रभु हमारे साथ हमारी रक्षा करता है। दूसरा जो ये नेहमिया मंडली, नेहमिया के द्वारा जो लेवी लोग सब एक साथ जो भजन गा रहे पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर, वो यहाँ पर है। दूसरा जो आज का पॉइंट हुआ है, हमें चुनने वाला परमेश्वर।
हमें चुनने वाला परमेश्वर। और ये चीज तो ये लोग जब इजरायली लोग जब यहाँ पर परमेश्वर के सामने गुनावाद कर रहे, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, तो इसमें ये चीज तो बहुत अच्छा रूप से वो चुनने का विषय हम लोग को विषय में रखता है कि अगर परमेश्वर ने किसी को नहीं चुना होता तो आज हमारी ये हालत नहीं होती, आज हम लोग शायद वो बिखरे होते, टूटे होते। यहाँ पर बताता है 7 पद में, हे यहोवा तू ही वही परमेश्वर है जो अब्राम को चुनकर कसदियों के उन नगर में से निकाल लाया और उसका नाम अब्राहम रखा। आमीन। पहले अब्राहम का नाम अब्राम था, पर परमेश्वर ने उसका नाम अब्राहम रखा। क्यों अब्राहम रखा? परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी, युक्ति बांधी, और परमेश्वर को वाचा के द्वारा उसका क्या हुआ? सब कुछ पूर्ण हुआ। अब परमेश्वर ने देखा कि अब्राहम को जो मेरे चुना हुआ जन है, परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। अब्राहम को चुनकर कहता है सबसे पहले तो अपने माता पिता के घराने से, अपने कुटुंब के घरानों को छोड़कर, अपने जीवन को छोड़कर तू चला, जो 12 अध्याय 1 से 3 पद में हम लोग देखते हैं उत्पत्ति के, कि तू वहां से चला आया और मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे जातियों को बढ़ाऊंगा, ठीक है, और जो तुझे आशीर्वाद देगा मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे श्राप देगा मैं उसको नाश करूंगा। तो ये परमेश्वर एक वाचा बांधता है अब्राहम के साथ में, और अब्राहम का जीवन को यीशु मसीह परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है क्या करता? आशीर्वाद करता, पूर्ण करता है। तो यहाँ पर क्या है? परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। अब्राहम का पिता मूर्ति बनाने वाला था और परमेश्वर ने उसको वहां से चुनकर एक कुलपति बनाया, एक धर्मी बनाया, और हमारा एक पिता बनाया जो विश्वास का पिता है अब्राहम। हम सबों का जितने जन हम लोग विश्वास करते हैं वो हमारा कुल पिता है अब्राहम। तो अब्राहम से जो वंश चला है वो यीशु मसीह तक 28 वंश है। तो ये चीज तो हम लोग देख पाते हैं कि परमेश्वर एक चुने हुए व्यक्ति के द्वारा कितना महान काम कर सकता है। वो हमारे परमेश्वर में चुनने वाला है। आज हम लोग जितने जन हैं प्रभु में हम लोग हैं, हम लोग का लाइफस्टाइल हम लोग जानते हैं, हम लोग हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम लोग किस परिवार से आए हैं, हम लोग कैसा जीते हैं, हमारा लाइफस्टाइल क्या है, हम लोग रहन सहन क्या है, हम लोग बातचीत क्या है, हम लोग खाना पीना क्या है, हम लोग खुद को जानते हैं। हम लोग कहाँ से उठ कर आए वो भी हम लोग जानते हैं। हम लोग हर कोई पाप में, संसार के भोग विलास में, सब चीज में पड़े हुए थे, संसार के इस जगत के अंधकार में हम लोग पड़े हुए थे, पर परमेश्वर ने हमें चुना, यीशु के नाम से हमें बुलाया, चुना और हमारे जीवन को बदला है। हमें नई आशा दी है, नई ताकत दी है, चंगाई दी है, और सबसे ज्यादा हमें अनंत जीवन दिया है। आज हमारा जीवन में जरूरत है उस परमेश्वर का महिमा करें, जो उसने हमें चुन लिया है, उस परमेश्वर की हम लोग क्या करें? महिमा करें। आमीन। आज हम लोग जितने मंडली में हैं, हम लोग को दुर्घटना के रूप में हम लोग मसीह में नहीं आए हैं, पर परमेश्वर ने हमें चुना है बोलकर आज हम लोग आए हैं। हम लोग यीशु मसीह को सिलेक्ट नहीं किए, हम लोग यीशु मसीह को नहीं चुने हैं, पर यीशु मसीह हमें चुना है, हमें अपने जीवन में बुलाया है। इसलिए वो हमें ढूंढता हुआ, हमें चाहता हुआ महिमा, स्वर्ग का महिमा को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, हमारे जान दिया, प्राण दिया, हमें अपना बनाया है और हमें अनंत जीवन दिया। तो ये चीज तो हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें चुनकर उसके उस आशीर्वाद में, उस अनंत जीवन में बुलाया है। आज हमारा उस काम, उसके बुलाहट को तुच्छ ना होने दे, उस बुलाहट में और भी हम लोग स्ट्रांग हो जाए और प्रभु के साथ में, प्रभु की इच्छा के साथ में हम लोग और भी आगे बढ़े। हम लोग कोई भी परमेश्वर को कि हम चर्च में गए, ये कभी नहीं है, पर परमेश्वर ने आप लोग को चुना है, उस पाप के चुंगल से छुड़ाया है और हम सभी को प्रभु उसे धार्मिकता में, उनके उस महिमा में लेकर आया है। आज भी हमारा काम है उस महिमा में हम लोग बने रहे और प्रभु के उसे चुनने को हम लोग तुच्छ ना होने दे, प्रभु का हमारे बुलाहट को हम लोग क्या है? तुच्छ ना होने दे। आज के जो तीसरा है वो है वाचा बांधने और वाचा पूरा करने वाला परमेश्वर। वाचा बांधने वाला परमेश्वर और उस वाचा को पूरा करने वाला परमेश्वर। आमीन। हमारा परमेश्वर वाचा बांधता है। आज हम लोग से भी बहुत सारा वाचा बांधा है। पुराने नियम से प्रकाशित परमेश्वर को वाचाएं भरी हुई है और वो वाचाएं सब हमारे लिए है। आज हम लोग देखते हैं 8 पद में यहाँ पर, और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उससे वाचा बांधी कि तेरा वंश को कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, यबूसियों और गिर्गासियों का देश दूंगा, और तूने अपना वो वचन पूरा भी किया क्योंकि तू धर्मी है। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर कि हमारा परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमें जानता है और पहचानता है। वो परमेश्वर जानता है हमें और हमें पहचान कर हमारे जीवनों की हर चीजों को वो जानता है। यहाँ पर 8 पद यहाँ पर क्या आता है? सबसे पहले कि परमेश्वर किससे वाचा बांधता है उससे हमें जानना है।
आज हम लोग मंडली में आते हैं, बहुत जन बोलते हैं कुछ तो हो नहीं रहा है, इतना दिन आ रहे हैं, कुछ भी जीवन में बदलाव नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। यहाँ पर 8 पद की शुरुआत में अच्छा बात बोलता है, और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उससे वाचा बांधी। उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर, जब परमेश्वर आपके मन को देखेगा कि वो सच्चा है, जब परमेश्वर आपके मन को टटोले, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को जानने वाला परमेश्वर है। शायद लोग हमें बाहरी रूप से देख रहे, पर परमेश्वर हमारे मन को जानता है। जब हम परमेश्वर के पास में सच्चे मन से जाएंगे, वो प्रभु को अपने जीवन सच्चाई से जाएंगे, और जब देखेगा परमेश्वर किसका मन सच्चा है मेरे प्रति, तब परमेश्वर का वाचा हम सबके लिए आएगा, तब परमेश्वर आपसे वो वाचा बांधेंगे, आप परमेश्वर हमारे जीवन में वो वाचा को पूरा करेगा। सबसे पहला चीज है कि हमें अपने मन को सच्चा करना है। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर को वाचा, जो वाचा उन्होंने बाइबल में दिए हमारे लिए, वो हमारे जीवन में पूरा हो, तो हमें उस वाचा को लेने के लिए हमें सच्चा बनना पड़ेगा, हमें ऑनेस्ट बनना पड़ेगा। प्रभु के सामने में हमारे जो बुरे काम है, बुरे चीजों को छोड़कर प्रभु के सम्मुख में हमें पवित्रता में, धार्मिकता में जाना पड़ेगा। जो आखिरी पद पे कहता है, उसने हमारा क्या है, अपना वो वचन को पूरा भी किया, क्योंकि तू धर्मी है। आमीन। हमारा परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, और उसके सामने झूठ फरेब कभी नहीं टिक सकेगा, उसके सामने कोई पाप नहीं टिक सकेगा, उसके सामने अश्लीलता नहीं टिक सकेगी, उसके सामने कोई झूठा, कोई धोखा नहीं टिक सकेगा। वो परमेश्वर धर्मी है, वो पवित्र है, और जब हम उसके पास में जाएंगे ना, तो हमें धार्मिकता और पवित्रता को लेकर जाना है, हमें सच्चाई को लेकर जाना है। तब परमेश्वर हमारे दिल की याचनाओं को सुनेगी, हमारे मन के दुखों को देखेगा परमेश्वर, और उसके जीवन में क्या है, हमारे जीवन में आशीर्वाद देगा, उन्नति देगा, चंगाई देगा, हमारे मन को बदलेगा, हमारे जीवन को बदलेगा, हमें उन्नति देगा। ये परमेश्वर का वाचा है। परमेश्वर एक अब्राहम को, जो एक मूर्ति पूजा करने वाले, मूर्ति बनाने वाला का बेटा था, उसको चुना परमेश्वर ने, और उसे वहां से निकाल कर हमारा विश्वास का कुल पिता बनाया है। आमीन। उनके वंश से हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह का जन्म हुआ है। आमीन। ये परमेश्वर का वाचा है। जब अब्राहम सच्चा मन से परमेश्वर के पास में गया, अपना मन को दिया, अपने जीवन को जब दिया, परमेश्वर उसका जीवन में अपना वाचा को देता है, उसको पूरा करता है। आज परमेश्वर हमें अपना वाचा देना चाहता है, परमेश्वर उस वाचा को पूरा करना चाहता है, पर यहाँ पर एक कंडीशन है कि हमें अपना मन को सच्चा करना पड़ेगा परमेश्वर के सामने में। हम लोग को लोग को दिखाना नहीं है, हम लोग को लोगों को जताना नहीं है, पर परमेश्वर का सम्मुख और प्रभु जो जगह दिया वहां पर सच्चा बनकर, ऑनेस्ट बनकर जब हम लोग काम करेंगे, परमेश्वर एक एक चीज आपके जीवन में खुलते जाएगा, एक एक दरवाजा खुलते जाएगा, और प्रभु को आप और भी करीब से देख पाएंगे, और भी करीब से जान पाएंगे, और देख पाएंगे, और जान पाएंगे, और प्रभु का महिमा का काम हम लोग देख पाएंगे। तो ये चीजें आज का वचन है हमारे लिए कि परमेश्वर हमें क्या है कि वही अकेला परमेश्वर है जो हमें बचाता है, जो हमारी रक्षा करता है, जो हमें चलाता है, जो हमारे जीवन में सब रूप से लेकर चलता है हमें, जो हमारा रचयिता है वही अकेला परमेश्वर, जो हमारा रक्षा करता है वही अकेला परमेश्वर, वही अकेला परमेश्वर जो जिसने हमें चुना है इस धरती पे, पाप के नगर से हमें चुना है, उसको धार्मिकता में बुलाया है, वही परमेश्वर जो हमारे सच्चे मन को देखकर हमारे जीवन में क्या अपने वाचा को बांधता है और उसको पूरा करता है, वही अकेला परमेश्वर है। अगर सब वचन आप नहीं भी याद कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे, बस एक चीज समझ के जाने से होगा, God is one, and that is Jesus Christ। अकेला यीशु मसीह, केवल 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 यीशु मसीह ही परमेश्वर है। उनके बिना कोई अनंत जीवन नहीं है, उनके बिना कोई स्वर्ग नहीं है, केवल यीशु मसीह। हम जो भी कुछ करें संसार में, बिना प्रभु यीशु मसीह के हमारा कुछ राहत नहीं है। যিশু খ্রিস্ট হচ্ছেন একমাত্র পথ, সত্য ও জীবন। উনি হচ্ছে অনন্ত জীবন। যাদের জীবনে যিশু নেই তাদের জীবনে অনন্ত জীবন নেই। আমরা এই পৃথিবীতে অনেক কিছু করতে পারি, অনেক কিছু দেখতে পারি, যখন যিশু ছাড়া আমাদের জীবন হবে ওই জীবনে কোনো লাভ নেই। আজকে বাক্যটা ওটা হচ্ছে कि যিশু হচ্ছেন একমাত্র ঈশ্বর, ঈশ্বর হচ্ছেন একমাত্র প্রভু, আমাদের ঈশ্বর, যেটা আমাদেরকে আশীর্বাদ করেছেন, যে আমাদেরকে বেছে নিয়েছেন, যে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর সেই সৃষ্টির মধ্যে আমাদেরকে রক্ষা করেছেন,
তারপর আমাদের জীবনকে উনি বেছে নিয়েছেন সেই পাপের থেকে। তারপরে ঈশ্বর যে আমাকে আমাদের সঙ্গে যুক্তি বাঁধেছেন, প্রমিস করেছেন, আর সেই প্রমিসকে তিনি নেভান। কখন নেভান? যখন দেখেন কি আমাদের মন সত্য আছে প্রভুকে, আমরা সত্যতাতে ঈশ্বরকে খুঁজেছি, প্রভুর কাছে যাচ্ছি, প্রভুকে আমরা ভালোবাসছি, যখন প্রভুর জন্য আমরা এখন কাজ করছি, সেবা করছি, যখন দেখবো, তখন প্রভু আমাদের জীবনে তার প্রমিসকে, যুক্তিকে, সে যে চুক্তি আছে সে চুক্তিকে পুরো করবে, সে চুক্তিকে আরো आशीर्वाद रूपे আমাদের জীবনে নিয়ে আসবে। आमीन। तो এটা আমরা মনে রাখবো। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं इस चीज के लिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में आशीर्वाद किया। धन्यवाद प्रभु, तू ही अकेला परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं, तुझे कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। इसलिए प्रभु जी मेरे जीवन में कहीं पर कहीं मूर्ति पूजा है या कहीं पर कोई दूसरा चीज़ है जिसमें मैं अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता हूँ संसार की चीज़ें में। जैसे आज ये सब दीपावली है, बहुत जन हम लोग देखे अपना मंडली का कि दीपावली को मनाने के लिए बहुत कुछ कर रहा है, घर में लाइटिंग दे रहा है, घर रंग कर रहा है, घर को सजा रहा है, क्योंकि वो दीपावली उत्सव है, मनाएगा फैमिली के साथ, ये विश्वासी है। ठीक है, ये सब चीज़ प्रभु के सामने में थोड़ा ग्रहण योग्य नहीं है, थोड़ा क्या एकदम ग्रहण योग्य नहीं है परमेश्वर के सामने में, फिर भी लोग उसको मना रहे हैं। विश्वासी जनता हम बात करें, अपने मंडली का बात करें, ये सब चीज़ से हम लोग बचे रहे। परमेश्वर अब हमारे सच्चा मन को, क्योंकि हम ये चीज़ करने से हम लोग क्या साबित करते हैं कि प्रभु अकेला तू परमेश्वर नहीं है, तेरा छोड़ और भी दुनिया में और भी परमेश्वर है, और भी देव देवी है। तो हम लोग इसे प्रभु का तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, और उनको अपने जीवन में अपनाते नहीं है संपूर्ण रूप से। इसलिए परमेश्वर जो रचयिता परमेश्वर, रक्षक परमेश्वर है, उसको हम टेस्ट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद से क्या होता है, हमें चुनने वाले जो परमेश्वर ने चुना है, उनके बुलाहट, उनको चुनने को हम लोग तुच्छ करते हैं। और जो वाचा, जो हमारे सच्चा मन को देखो, वाचा जो बांधना चाहता है परमेश्वर, उस वाचा से हम लोग वंचित हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो प्रार्थना करेंगे परमेश्वर कि हमारे जीवन में तू ही जो अकेला परमेश्वर है, उसी का हम लोग अंगीकार कर सके, उसी को अपना सके, और तुझे ही देखे, तुझे ही निहारे, तुझ पर विश्वास करे, और तेरा हाथ पकड़ के सारा जीवन चल सके। प्रभु हमें आशीर्वाद कर। दूसरा प्रार्थना करेंगे कि पिता तू जो रचयिता है, तू रक्षक है, तू जो हमारा चुनने वाला है, पिता परमेश्वर इस चीज को अपने जीवन में लेकर और भी स्ट्रांगली आप में बढ़ सके, तो आशीर्वाद कर। और आखिरी प्रार्थना करेंगे पिता परमेश्वर हमारे मन को सच्चा बना, हमारे जीवन को सच्चा बना, ताकि हम तेरे सब वाचाओं को अपने जीवन में ले सके जिसे तू पूरा करना चाहता है मेरे जीवन में। अपने मन को सच्चा, पिता अपने मन को, मेरे मन को तू सच्चा बना पिता परमेश्वर, मेरे मन को तू सच्चा बना, तेरे सामने, तेरे सम्मुख में आत्मा सच्चाई से आ सकूं, आत्मा सच्चाई से सेवा कर सकूं, तू आशीर्वाद कर देना। आमीन। आइए हम लोग साथ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी इस अनुग्रह दया के लिए धन्यवाद, के वचन के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम लोग एक साथ, एक आत्मा, एक विश्वास के साथ कहते हैं कि हाँ प्रभु तू ही केवल यहोवा परमेश्वर है, तू ही एकमात्र परमेश्वर है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, तू जो सत्यनारायण जीवन है मेरे लिए प्रभु जी, तू ही एकमात्र परमेश्वर है, तेरे छोड़ा कोई दूसरा खुदा, कोई परमेश्वर नहीं है। और पिता हम तुझ पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह हम तुझ पर विश्वास करते संपूर्णता से, और तुझे छोड़ हम किसी और के पीछे हम लोग नहीं जाएंगे प्रभु जी। और पिता आज हम पिता कहते हैं तेरे सामने वाचा बांधते तुझसे प्रभु जी कि आज के बाद यीशु मसीह मैं संसार के कोई भी दूसरे मूर्ति पूजा, कोई भी दूसरे चीजों को पिता सेवा नहीं करूंगा, केवल तुझे तेरा और तेरा पिता अनुयायी, तेरा इच्छा के अनुसार चलूंगा। तू मैं आशीर्वाद कर दे पिता, तेरे साथ बना रह सकूं पिता, तू आशीर्वाद कर दे। तब तू जो हमारा चुनने वाला है पिता, तू जो हमारा रचयिता, तू जो हमारा रक्षक है पिता, इन चीजों को ऊपर अपने जीवन को रख सकूं यीशु मसीह, तुझे उसी रूप से देख सकूं। वो विश्वास का जो परिमाण है हमारा पिता, उसको और भी वृद्धि कर आशीर्वाद कर दे यीशु मसीह। और तब प्रार्थना कर दे यीशु मसीह, हमारे मन को, हमारे दिल को सच्चा बना यीशु मसीह, ऑनेस्ट बना यीशु मसीह, ताकि हम आत्मा सच्चाई से तेरे पास आ सके, तेरी सेवा कर सके यीशु मसीह, और तुझ में हम वृद्धि पा सके। तो आशीर्वाद कर दे ताकि तेरा सारी वाचाएं जो तू बांधना चाहते हैं हमारे जीवन में, वो हम मेरे जीवन के लिए हो सके पिता। उन वाचाओं को तू पूरा करेगा, विश्वास करते यीशु मसीह। आशीर्वाद कर, उसके लिए मेरे मन को सच्चा बना, तुझ में वृद्धि कर आशीर्वाद करते। धन्यवाद पिता, हमारे जीवन में आशीर्वाद करने के लिए धन्यवाद। सारा आदर गौरव में प्रशंसा आपको देते, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।